उत्तराखंड के एक गांव में, जहां रातों रात जानवर और बच्चे गायब होने लगे। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं। ये बात उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रुद्रकुंड की है। इस गांव में लोगों की शांति, सुकून और बच्चों की हंसी सब कुछ एक रात में गायब हो गया था। सब कुछ तब शुरू हुआ जब गांव वालों ने देखा कि उनके जानवर, गाय, बकरी, भैंस रात में अचानक गायब होने लगे। कोई दरवाजा नहीं टूटा, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन सुबह सिर्फ खून के धब्बे और खाल के टुकड़े मिलते थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उन्हें जिंदा ही फाड़ कर खा लिया हो। गांव वाले बहुत डर गए। पहले तो उन्होंने खुद पता लगाने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने गांव के बीचों बीच पूजा की और कहा, इस गांव में कोई औरत है जो औरत नहीं, कोई और ही चीज है। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर एक और डरावनी चीज होने लगी। छोटे बच्चे भी गायब होने लगे और वे कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। फिर एक दिन रीता की 7 साल की बेटी मायरा सुबह घर में नहीं दिखी। पूरे गांव ने उसे ढूंढा और दोपहर को वो अपने ही घर के पीछे एक सूखे कुएं में मिली। उसका शरीर आधा खाया हुआ था और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, जैसे किसी जानवर ने मांस खा लिया हो। अब गांव वालों को एक लड़की पर शक हुआ, कोमल। वो अकेली रहती थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। गांव वालों का कहना था कि जब से वो आई है तब से गांव में ये सब हो रहा है। कुछ लोग कहते थे कि रात को उसके घर से अजीब आवाजें आती थी। एक दिन रमेश के घर बेटा हुआ। पूरा गांव डरा हुआ था कि अगला शिकार उसका बच्चा न बन जाए। रमेश रात रात जागकर अपने बच्चे की रखवाली करने लगा। एक रात रमेश ने देखा कि उसकी पत्नी दुर्गा, जो बच्चे के पास ही थी, अचानक अजीब तरह से उठी। वो उल्टे हाथ पैर मोड़कर चलने लगी। उसके बाल उसके चेहरे पर लटके हुए थे और वो दीवार पर चढ़कर खिड़की से बाहर कूद गई। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। जब रमेश ने अपनी पत्नी को देखा, रमेश डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। उसने हिम्मत जुटाई, हाथ में जलती हुई मशाल ली और चुपचाप अपनी पत्नी दुर्गा का पीछा करने लगा। वो दुर्गा को गांव के बाहर एक बकरी को घसीटते हुए देख रहा था। फिर दुर्गा वही जमीन पर बैठ गई और बकरी का कलेजा नोच नोच कर खाने लगी। रमेश की आंखें खुली की खुली रह गई। ये सब देखकर वो सन्न रह गया। दुर्गा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और मुंह से खून टपक रहा था। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और रमेश को देखा। एक भयानक आवाज में वो बोली, तू भी अब मरेगा, जैसे बाकी मरे, और जोर से चीख मारी। रमेश तुरंत गांव वापस भागा। उसने हाफते हुए गांव वालों को सारी बात बताई। डर और गुस्से से भरे गांव वाले तुरंत अपनी अपनी मशालें और लाठियां लेकर इकट्ठा हो गए। सबने मिलकर गांव के बाहर दुर्गा को ढूंढा। वहां का नजारा देखकर सब हैरान और भयभीत रह गए। दुर्गा अब इंसान नहीं रही थी। उसके नाखून लंबे और काले हो चुके थे और वो एक पुराने पीपल के पेड़ पर उल्टी लटक कर भयानक तरीके से हंस रही थी। वो चीख रही थी, मैं डायन हूं, मेरी आत्मा यहां 100 सालों से भूखी है, अब कोई नहीं बचेगा। गांव वालों ने तुरंत अघोरी बाबा को फिर से बुलाया। बाबा, जो अपने साथ कुछ जड़ी बूटियां और विचित्र चीजें लाए थे, उन्होंने गांव के बाहर एक शमशान घाट के पास एक जगह चुनी। उन्होंने जमीन पर सिंदूर और राख से एक बड़ा सा शक्तिशाली यंत्र बनाया। यंत्र के चारों ओर उन्होंने खोपड़ी और हड्डियों के टुकड़े रखे और पास में धुनी जलाई, जिससे अजीब सी गंध पूरे वातावरण में फैल गई। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और गहरे मंत्रों का जाप करने लगे। उनकी आवाज तेज होती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। दुर्गा, जो अभी भी पेड़ पर उल्टी लटकी थी, अचानक और जोर से चीखने लगी, जैसे उसे कोई कष्ट हो रहा हो। बाबा ने अपनी मुट्ठी में कुछ राख ली और उसे दुर्गा की ओर फेंका। राख छूते ही दुर्गा का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। कई घंटों तक
ये प्रक्रिया चलती रही। बाबा ने अपने कमंडल से गंगाजल निकालकर दुर्गा पर छिड़का और लगातार मंत्र पढ़ते रहे। धीरे धीरे दुर्गा की चीखें कमजोर पड़ने लगी। अंत में बाबा ने लोहे का एक पुराना कलश निकाला जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दुर्गा की आत्मा को उस कलश में खींच लिया। जैसे ही आत्मा कलश में बंद हुई, दुर्गा का शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और वो बेहोश हो गई। बाबा ने कलश को तुरंत एक लाल कपड़े से ढक दिया और उसे जमीन में गाड़ दिया। लेकिन जाने से पहले उस कलश से एक भयानक आवाज आई, अगर किसी ने दोबारा मुझे बुलाया, मैं लौटूंगी और पूरा गांव खत्म कर दूंगी। आज उस खौफनाक घटना को 5 साल हो चुके हैं। दुर्गा अब सामान्य दिखती है, लेकिन वो कमजोर और बीमार रहती है। उसे उस रात की कोई बात याद नहीं। गांव वाले आज भी हर पूर्णिमा की रात को अपने घरों के बाहर नींबू मिर्ची लटकाते हैं, क्योंकि कभी कभी उस पीपल के पेड़ से एक हल्की सी हंसी की गूंज फिर से सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी रुद्रकुंड की डायन की कहानी। अगर आप भी कभी उत्तराखंड के जंगलों में जाएं, तो रात होने से पहले लौट आइए, क्योंकि कहीं कोई आपको देख तो नहीं रही,